Hello everyone, Namaskaram. School of Maths, Sankarshan Maths classes में welcome all of you again. गणित ज्ञान कुंभ, कुंभ का मतलब है मिलना। यहाँ हम लोग आते हैं, सीखते हैं और दूसरे को भी सीखने में सहयोग करते हैं। नववर्ष 2022 का आज फर्स्ट डे है। मैं सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथ के साथ आपके जीवन में सुख समृद्धि खुशियां बनी रहे, इसकी हम मनोकामना करते हैं, इसकी हम कामना करते हैं। मन से कामना है, मनः कामना है, मनोकामना है आपके लिए। नाउ लेट्स प्रोसीड। पिछले क्लास में हम लोग वेरिएशन चैप्टर की बात कर रहे थे कि वेरिएशन क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी और वेरिएशन में क्या मतलब होता है, दोनों का ऑब्जेक्टिव समझाने का मैंने प्रयास किया। मेजरमेंट दो तरह का होता है, ये भी मैंने आपको सिखाया। मेजरमेंट रिलेटिव है, रिलेटिव में कंपेयर होता है, एब्सोल्यूट विदाउट कंपैरिजन होता है। इन सब बातों की चर्चा की और ये भी बताया कि वेरिएशन को मेजरमेंट करने के चार तरीके हैं, रेंज, क्यूडी, एमडी और एसडी। हम इसी बात से फिर आगे बढ़ते हैं और बात को आगे ले जाते हैं। स्क्रीन शेयर करते हैं। तो पिछले क्लास में हम यहाँ तक चर्चा कर चुके थे कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव है, 4 मेथड्स ऑफ मेजरिंग वेरिएशन। एब्सोल्यूट में उसी को रेंज करते हैं, रिलेटिव में कोफिशिएंट ऑफ रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी, मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ एफडी, स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसको हम प्यार से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कहते हैं। आज हम लोग रेंज, क्यूडी और एमडी के कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा समझेंगे, राइट। और एसडी फिर हम अगले दिन लेंगे, अगले लेक्चर में। तो पहले हम रेंज की बात करते हैं। रेंज का सिंपल मतलब क्या है? रेंज की बात करते हैं। रेंज, रेंज क्या है कि अगर हमको कोई ऑब्जर्वेशंस गिवन हो, डेटा, तो रेंज क्या करते हैं, वेरिएबल के मैक्सिमम से मिनिमम का हम डिफरेंस करते हैं। रेंज का सिंपल मतलब है। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगा, ये हमारा क्या है, एब्सोल्यूट मेजरमेंट है। और इसका रिलेटिव मेजरमेंट क्या होगा? कोफिशिएंट का मतलब मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था कि टोटल से कंपेयर करते हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम और डिवाइडेड बाय मैक्सिमम प्लस मिनिमम। एक्स वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, उसी के टोटल से डिवाइड करते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस ऊपर लेता है और मैक्सिमम और मिनिमम का सम। और यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि रिलेटिव मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज ऑल्सो, माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम प्लस मिनिमम और इंटू 100। तो इंटू 100 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कब लेना है कब नहीं लेना है। अगर ऑब्जेक्टिव आप बना रहे हैं तो यदि रिलेटिव मेजरमेंट का वैल्यू का लिमिट हमने कहाँ पढ़ाया था, फ्रॉम 0 से 1, अगर 1 ग्रेटर है तो इंटू 100 करके लेंगे। तो यदि हमको ऑब्जर्वेशन इंडिविजुअल सीरीज का दिया हुआ है तब तो ये निकालना, उसमें से मैक्सिमम मिनिमम सेलेक्ट करना आपके लिए कठिन काम नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जाम्पल, ये कंटिन्यूअस सीरीज का मैं आपको बताता हूं। फाइंड रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज।
अगर रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज की बात करते हैं और क्लास इंटरवल हमको ये दिया हुआ है 10 से 19, 20 से 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59. Frequency is given 3, 4, 6, 5, 4. Now, इस सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके हैं और दोनों से आंसर अलग अलग आता है, लेकिन दोनों ही आंसर सही है। एग्जामिनेशन में आप देखोगे कि जो आंसर दिया हुआ रहे दोनों आप सॉल्व कीजिए, जिससे आंसर टैली करें आप टिक लगा दें। और ए और बी लिखा है, ए में एक आंसर दिया है, दूसरे मेथड का बी में दिया है, तो ए और बी दोनों में से कोई भी हो सकता है। एक तो तरीका हमारे पास है फर्स्ट मेथड, ये सीरीज इंक्लूसिव है, तो इंक्लूसिव को सबसे पहले हम एक्सक्लूसिव में चेंज करते हैं। तो इससे क्या होगा, 0.5 माइनस होगा और इससे 0.5 ऐड कर देता है। तो एक तो तरीका है कि मिनिमम हम यहां पर लेंगे 10 माइनस 0.5। अगर ये इंक्लूसिव में 1 का डिफरेंस होगा तो कितना हो गया 9.5। और मैक्सिमम हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम हम यहां से लेंगे 59.5, 59 प्लस 0.5 और फिर हम रेंज निकालेंगे। रेंज दोनों का डिफरेंस हो गया, $59.5 माइनस 29.5, सॉरी 9.5। इस दोनों का हम क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, एंड आंसर इज 50। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगा, इस दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना होगा 50, और दोनों का सम लेना है तो ये हो गया हमारा 69। आप ये भी आंसर के रूप में लिख सकते हैं। एक तो तरीका हमारा ये है, इनटू 100 भी हो सकता है, वह सवाल पर हम डिपेंड करेगा कि सवाल का आंसर 1 से ग्रेटर है या 0 से 1 के बीच। एंड सेकेंड मेथड इज कि क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट कौन करता है, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को क्या बोलते हैं, क्लास मार्क या मिड वैल्यू। तो जो इसका मिड वैल्यू होगा उसको हम मिनिमम लेंगे, ये मिड वैल्यू बेस्ड है। मिनिमम क्या है 10 प्लस 19/2, 14.5। और मैक्सिमम हम यहां से लेंगे रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू का, और मैक्सिमम हमारा क्या आएगा 50, 59/2 यानी 54.5। देन रेंज दोनों का डिफरेंस, और दोनों से आंसर अलग आएंगे लेकिन दोनों ही सही होगा। ये 40 आया, देखो यहाँ 50 है, ये 40 है, ये आंसर हो गया। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होगा हमारा, दोनों का डिफरेंस 40 और दोनों का सम लेना है, तो सम लेंगे तो कितना हो जाएगा 69। इसी आंसर है, इनटू 100 कर सकते हैं। तो दो मेथड है, दोनों मेथड से आंसर दोनों अलग अलग आते हैं, लेकिन दोनों ही आंसर सही हैं। और कोई भी आंसर आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहे तो आप सवाल को टिक कर सकते हो। अगर फर्स्ट मेथड में एक दिया हुआ है, सपोज ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, तो एक ऑप्शन में ए और बी लिखा रहेगा, आप उसको भी टिक लगा सकते हैं। दूसरा जो सवाल इंपॉर्टेंट इसमें ये पूछा जाता है कि रेंज का आप इस्तेमाल करते कहां पर। रेंज का सिंपल मतलब क्या हुआ, डिफरेंस, दो टर्म के डिफरेंस, जिसको मैथमेटिक्स में आप सब्ट्रैक्शन कहते हो, स्टैटिक्स में उसी को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं।
तो सिंपल बात है, जिस चीज का भी आंसर आप क्या चीज से दोगे, डिफरेंस से दोगे, सब्ट्रैक्शन से दोगे, इसका मतलब है स्टैटिक्स के हिसाब से वहां पर आप रेंज इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसका यूज बताता हूं, क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में इसका इस्तेमाल होता है। क्यूसी, मार्केटिंग में इसका इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल होता है अभी मैं आपको बताता हूं। क्वालिटी कंट्रोल में कैसे इस्तेमाल होता है, मान लिया जाए कि इंडस्ट्री है, उसको स्टील प्रोडक्शन करती है, स्टील में चाहिए कार्बन, कार्बन 5% चाहिए, और 5% से उसमें 7% हो गया, तो कितना ज्यादा या कम पता कैसे लगाएंगे, माइनस करके। घर में खाना पक रहा है, ये भी क्वालिटी कंट्रोल का काम है। 10 आदमी का आप खाना पका रहे हो, उसमें आप थोड़ा सा चखते हो, तो हमारे मस्तिष्क में के सॉफ्टवेयर में ये जमा है। क्या जमा है, एक नॉर्मल आदमी कितना नमक खाता है, कितना पका हुआ खाता है, आपको सब पता लग जाता है कि नमक हुआ या ज्यादा हुआ या कम हुआ। ज्यादा कम का पता ये दिमाग कैसे बताता है कि ज्यादा हुआ, रेंज, कि नॉर्मल पर्सन कितना नमक खाता है और इसमें कितना डाला हुआ, वो रेंज बतलाता है कि नहीं नमक ज्यादा है, या तो फिर नमक कम है तो नमक हम डालते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल, मार्केटिंग, इस सब में इसका इस्तेमाल होता है। मार्केटिंग में कैसे, कोई भी सामान आप खरीदने के लिए मार्केट में जाते हो, एक ही चीज का सामान का कीमत आप 10 दुकान में पूछते हो, आखिर क्या जानना चाहते हो कि कहाँ पर कौन सस्ता मिलता है और महंगा। तो सस्ता और महंगा का पता हमको लगेगा कैसे, उसका लगने का तो एक ही तरीका है। क्या तरीका है, डिफरेंस। अगर कहीं कोई ज्यादा दे रहा है, कम में दे रहा है, तो डिफरेंस से आप पता लगाते हो, जिसको हम स्टैटिक्स की भाषा में रेंज कहते हैं। तो जिस चीज का भी आंसर आप डिफरेंस से देते हो, दो टर्म के डिफरेंस से देते हो, इसका मतलब आप वहां पर रेंज का इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 2, अब हम लोग सीखेंगे बी नंबर। क्वार्टाइल डेविएशन। क्यूडी है क्या चीज, पहले मैं क्यूडी के बारे में बात करूं कि व्हाट इज क्यूडी। इसका डेफिनेशन है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। जरा समझो, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। इज कॉल्ड क्यूडी। ये डेफिनेशन है, इसी में से फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। रेंज निकालना है, किसका निकालना है भाई, Q1 और Q3 और Q2, 3 क्वार्टाइल होते हैं, सभी बच्चे जानते हैं कि देयर आर 3 क्वार्टाइल्स, Q1, Q2, Q3। तो रेंज का मतलब है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, और पोजिशनल एवरेज में आप जानते हैं मीडियन हो चाहे क्वार्टाइल हो, डेसाइल हो, परसेंटाइल, सेंट्रल टेंडेंसी आपको आना चाहिए कि या तो आप उसको असेंडिंग में अरेंज कर सकते हो या तो डिसेंडिंग में। असेंडिंग में अरेंज करते हो तो बड़ा कौन होगा, Q3, और छोटा कौन होगा, Q1। तो Q3 और Q1 का डिफरेंस हमारा रेंज हुआ। तो क्यूडी का डेफिनेशन से रेंज निकालना है, किसके बीच रेंज निकालना, इंटर क्वार्टाइल, क्वार्टाइल के बीच रेंज निकालना है। दिस इज गिवन। तो Q3 माइनस Q1, और सेमी का मतलब उसका हाफ कर देना। ये हमने माना कब, जब आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। प्रैक्टिकली हम असेंडिंग ऑर्डर ही लेंगे, और
कोई अगर ये लिख दे तो आप इसको गलत नहीं कर सकते। Q1 माइनस Q3, चूंकि रेंज निकालना है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में माना है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, आप इसको गलत नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिकली हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, Q3 माइनस Q1/2। तो सेंट्रल टेंडेंसी में आपको Q1 और Q3 निकालने के लिए आना चाहिए। और ये कितना जबरदस्त है, QD का कोई निकालना कठिन काम नहीं है। आप फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज इज कॉल्ड QD। सिंपल कह रहा है, रेंज निकालो भाई, रेंज निकाल दिया। किसके बीच रेंज निकालू, इंटर क्वार्टाइल, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, Q3 माइनस Q1, और उसका सेमी कर देना है तो QD हो गया। और Q3 और Q1 निकालना है, तो इसमें कोई नया फॉर्मूला नहीं बना, स्टैट को समझना है। अगर समझोगे तो जो उसका डेफिनेशन है उसी से आपका क्या है कि फॉर्मूला आपको निकल के आ जाएगा। तो Q3 और Q1 निकालने के लिए आना चाहिए। और ये मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मैं आपको डिस्पर्सन पढ़ा रहा हूँ, Q1 Q3 निकालना भी ये नहीं सिखा रहा हूँ। Q1 Q3 आपको आना चाहिए, इसके लिए सेंट्रल टेंडेंसी आप पढ़िए और ये सब सवाल को आप इंजॉय कर सकते हो। और कोफिशिएंट ऑफ QD क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ QD, ये हमारा कौन क्या हुआ, एब्सोल्यूट मेजरमेंट। ये डिफरेंस का हाफ है, याद रखो, ये क्या है, डिफरेंस का हाफ है। तो कोफिशिएंट ऑफ QD इज इक्वल टू, ठीक इसके सामने, इसी का सम का हो जाएगा, सम का हाफ, 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो गया, Q3 माइनस Q1 और Q3 प्लस Q1 इंटू 100 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि रिलेटिव मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज ऑल्सो, इंटू 100 करेगा। तो Q3 और Q1 कोफिशिएंट टोटल, जिसका डिफरेंस का हाफ लिया, यहां हमने टोटल का हाफ ले लिया, तो Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1। Q3 और Q1 पर कमांड आपका होना चाहिए। कुछ शॉर्टकट रिमार्क्स में आपको लिखा रहा हूं, जो आपको सवाल प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी बनाने में बहुत मदद करेगा। आप इसको एंजॉय कीजिए। नंबर 1, समटाइम्स in question only interquartile range is written, interquartile range। आप लैंग्वेज को समझो, इंटरक्वार्टाइल रेंज का मतलब क्या हुआ, केवल Q3 माइनस Q1, हम असेंडिंग ऑर्डर में बता रहे हैं, Q3 माइनस Q1, क्योंकि सेमी नहीं, सेमी लिखेगा तो QD हो जाएगा, ये 2 इंटू QD के इक्वल है। कई बार एग्जामिनेशन में क्या होता है कि इंटरक्वार्टाइल रेंज गिवन होता है, इसका मतलब Q3 माइनस Q1 गिवन है, डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे QD निकल आएगा। QD दिया हुआ है, कई बार QD दिया रहता है, आपको कहेगा इंटर क्वार्टाइल रेंज बताओ, तो 2 इंटू कर देना, सिंपल। सोचो, रेंज निकालना है, इंटर का मतलब क्वार्टाइल, इंटर, इंटर में बिटवीन, क्वार्टाइल के बीच, सिंपल मतलब है, इंग्लिश है। ये एब्सोल्यूट मेजरमेंट के बीच रिलेशन है। रिलेटिव में देखो, कोफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये डिफरेंस है, तो इसी का सम नीचे हो जाएगा, टोटल। और ये में हम लोग जानते हैं क्या, ये दोनों फॉर्मूला सेम है, कोफिशिएंट ऑफ QD ये सेम है।
तो देखो रिलेटिव मेजरमेंट का दोनों वैल्यू सेम है, क्योंकि यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो सेम आंसर आएगा। इफ कोफिशिएंट ऑफ QD इज गिवन, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ इंटरक्वार्टाइल रेंज इज गिवन। रिलेटिव मेजरमेंट both have same value, but in absolute term interquartile range is 2 into QD। एकदम इसको समझ के रखो, फोकस्ड। अगर आप कोफिशिएंट ऑफ इंटरक्वार्टाइल रेंज गिवन है क्वेश्चन में, डायरेक्ट कोफिशिएंट ऑफ QD पूछे तो आप बोल सकते हो सेम सेम में टिक लगा देना। लेकिन इंटरक्वार्टाइल रेंज दिया हुआ हो तो डिवाइड 2 करोगे तब QD निकलेगा, QD दिया हुआ इंटू 2 करोगे तो इंटरक्वार्टाइल रेंज निकलेगा। इज इट क्लियर? लैंग्वेज समझो, लैंग्वेज स्टैटिक्स में लैंग्वेज समझो, रटने से काम नहीं चलेगा, केवल समझ के रटोगे बहुत दिन तक याद रहेगा। इफेक्टिवनेस मैथमेटिक्स में तभी आती है जब आप समझ के किसी चीज को पढ़ते हो, और जब तक आप समझ के नहीं पढ़ोगे, आप लाख कोशिश कर लो, आपके लिए हमेशा परेशानी होगी। नंबर 3, मीडियन। Q3 प्लस Q1/2, ये ज्योमेट्रिकल रिलेशन है। ज्योमेट्रिकल और एक होता है मैथमेटिकल, ये दोनों में अंतर है। मीडियन ज्योमेट्रिकल का मतलब है ये ज्योमेट्री के बेस पर इस रिलेशन को डेवलप किया गया है। ये हर समय 100% इक्वल होगा इसकी गारंटी नहीं है, इस दोनों में डिफरेंस है। मान ली एक डेटा हमको दिया हुआ है, आप Q3 निकाल लो, Q1 निकाल लो और उसको डिवाइडेड बाय 2 करो, और मीडियन जो ओरिजिनल फार्मूला है उसका इस्तेमाल करो, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे। ज्योमेट्रिकल रिलेशन का यही मतलब है। लेकिन अगर Q3 और Q1 दिया हुआ, Q3 का मतलब 75% पोजीशन पर जो ऑब्जर्वेशन का वैल्यू है, सेंट्रल टेंडेंसी आप पढ़े होंगे, और Q1 का मतलब 25%। तो 75 प्लस 25 100/2 50%, यानी मीडियन आ गया। समटाइम मीडियन is given, that means Q3 plus Q1/2 is given। आपको QD given, Q3 minus Q1/2 given, तो दो इक्वेशन बना के आप Q1 और Q3 भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये ज्योमेट्रिकल रिलेशन है, इस बात को जानिए। तो इसके बेस पर अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ QD का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो क्या हो सकता है, जरा सोचो। कोफिशिएंट ऑफ QD का ओरिजिनल फॉर्मूला लिखो, जो 2 कट गया वो भूल जाओ। Q3 minus Q1/2, Q3 plus Q1/2, this one is QD, और this one is median, QD by median ये भी हो सकता है, QD by median into 100 तो किसी में भी हो सकता है रिलेटिव मेजरमेंट में। तो QD by median भी कोफिशिएंट ऑफ QD हम लिख सकते हैं। और वन मोर पॉइंट, 5 रेंज। या हम QD लिखें, ये 1/4 ऑफ रेंज आता है। कैसे? रेंज हम लोगों का 100% है, 1/4 इंटू रेंज। रेंज हमारा क्या है? 100%, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। QD क्या है? Q3 माइनस Q1/2। QD का क्या फॉर्मूला होता है? Q3 माइनस Q1/2 75% माइनस 25%, तो 50%/2 तो 25 यानी 1/4। रेंज हमारा 100%, इसलिए रेंज का लगभग 1/4 क्या होता है? QD होता है। ये सब पॉइंट का डिस्कशन हमने किया आपके साथ, होप आपको पसंद आया होगा। और एक बात आप हमेशा जानो
कि Q1 और Q3 आपको निकालने के लिए आना चाहिए। बाकी इसमें सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब क्या है, इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब क्या है, ये सब पॉइंट अगर आप समझते हो तो ये सारा सवाल आपके लिए बहुत ही आसान। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कमेंट जरूर करें, आपको कोई प्रॉब्लम हो जरूर आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। मुस्कुराते हुए थैंक यू, और नववर्ष की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू ऑल ऑफ यू।